गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था, हमारा रिवीजन चल रही है हमारी। आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। महाभारत काल में स्त्रियों का पुरुषों के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार से क्या अभिप्राय था? कौरवों और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिक्रियाओं के कारण दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पासे का खेल का मतलब है कि जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस खेल में स्वर्ण, हाथी, रथ, दास, सेना को सब कुछ वो हार गए थे। और फिर क्या किया? फिर उन्होंने स्वयं को भी दांव पर लगा दिया, अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। और इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की जो सहपत्नी द्रौपदी को भी पांडव पर लगा दिया, दांव पर लगा दिया, और उसे भी वो हार गए जुए में। इसे पता चलता है कि पत्नी को पति अपनी निजी संपत्ति मानते थे, क्योंकि अगर वो अपनी निजी संपत्ति उनको नहीं मानते तो उनको दांव पर वो नहीं लगाते, और उसे भी वो हार गए थे। इससे बड़े भाई के संपत्ति पर विशेषाधिकार का भी संकेत मिलता है कि बड़े भाई का विशेष अधिकार होता था संपत्ति पर, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, अपने भाई, अपनी जो सहपत्नी थी वो सभी दांव पर लगा दिया था। पुत्रों में संपत्ति का बंटवारा। संपत्ति के स्वामित्व के धर्म प्रश्न धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति का सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो विशेष भाग का अधिकारी होता है। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में भागीदारी की मांग नहीं कर सकती, क्योंकि जो पुत्री होती हैं उनको विवाह के बाद उनकी पैतृक संपत्ति में से धन का अधिकार नहीं था। स्त्रीधन विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। जो विवाह में उनको सामान मिलता था घर से, अपने परिवार वालों की तरफ से, तो उस पर स्त्रियों का ही अधिकार माना जाता था और इसे स्त्रीधन कहा जाता था। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं माना जाता था, परंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की अनुमति के बिना पारिवारिक संपत्ति तथा अपने लिए बहुमूल्य वस्तुओं के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। मनुस्मृति जो है उसमें लिखा गया था कि पत्नी को बिना पति की आज्ञा के कोई भी गुप्त धन संचय नहीं करना चाहिए। उच्च वर्ग की महिलाएं तथा संसाधन। जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं उनका संसाधनों पर अपना आधिपत्य होता था। इसकी कुछ उदाहरण हमें देखने को इसमें मिले हैं। अधिकतर साक्ष्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पहुंच रखती थी, तो भी भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण होता था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक स्थिति की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रणों की भिन्नता के कारण ही व्यापक हुई थी। तो इससे हमें पता चला कि स्त्रियों का अधिकार होता था और पुरुष उनको अपनी निजी संपत्ति मानते थे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार मैरिस विंटरविट्ज ने महाभारत के बारे में लिखा था कि चूंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी अनेक प्रकार की चीजें इसमें निहित हैं। भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है और तत्कालीन भारतीय समाज तथा जनजीवन के सभी पक्षों की एक सुंदर झांकी प्रस्तुत करता है। इसमें भारतीयों की आत्मा की गहराइयों तक बसी प्रत्येक बात तथा सोच का वर्णन मिलता है। यह महाकाव्य भारतीयों के जीवन पर निम्नलिखित प्रकाश डालता है। इसके सामाजिक जीवन का वर्णन इस प्रकार है। 4 वर्ण होते थे समाज में। जो समाज होता था 4 वर्णों में बांटा जाता था, और जो वर्ण व्यवस्था थी अधिक कठोर नहीं थी। लोगों के लिए अपना जो पैतृक व्यवसाय अपनाना आवश्यक नहीं था कि उनके जो पिता करते हैं वही कार्य वो करें, ऐसा आवश्यक नहीं था। वो कोई भी दूसरा व्यवसाय अपना सकते थे। उदाहरण के लिए परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी अक्षत्रिय कहलाते थे। उस समय के समाज में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं था। दूसरा है स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा अच्छी थी, समाज में उनका बड़ा आदर था। स्वयंवर की प्रथा के अनुसार उन्हें अपना वर चुनने का अधिकार भी था। वीरता का युग माना जाता है। महाभारत का काल वीरता का युग था।
युद्ध में वीरगति प्राप्त करना गर्व का विषय समझा जाता था और लोगों का विश्वास था कि युद्ध में मरने वाले व्यक्ति सीधा स्वर्ग में जाता है और उसमें निर्बल की रक्षा करना भी बड़ी वीरता का कार्य समझा जाता है कि जो निर्बल है उसकी रक्षा करनी चाहिए। सामाजिक बुराइयां, इस काल में समाज में कुछ बुराइयां भी थी, जैसे जुआ खेलना, बहुविवाह, स्त्रियों से धोखा करना आदि। राजनीतिक जीवन कैसा था उस समय? महाभारत काल में राजनीतिक जीवन कैसा था? विशाल साम्राज्य, इस काल में अनेक विशाल साम्राज्य हो चुके थे। इन राज्यों में पांडु, कौशल, पांचाल जैसे आपको दिखाई भी गए हैं कि 16 महाजनपद थे उस समय। राजा की शक्तियां, उस समय राजा मुखिया होता था राज्य का और राज्य की सभी शक्तियां उसी के हाथ में होती थी। इन शक्तियों पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी, भले ही वो शासन कार्यों में राजा को 16 सलाह देने के लिए अनेक मंत्री थे, फिर भी उनकी सलाह मानना राजा के लिए आवश्यक नहीं था। राजा का जीवन, वीर काल में राजा बड़े ठाठ बाट से रहते थे, उनके महल बड़े शानदार होते थे, वे अनेक उपाधियां धारण करते थे। चक्रवर्ती सम्राट बनना उनकी बहुत बड़ी इच्छा होती थी। इस उद्देश्य से वे अश्वमेध यज्ञ रचाया करते थे। उन राजाओं में अनेक अवगुण भी होते थे, उनके दरबार में अनेक नाचने गाने वाली नर्तकियां होती थी। शराब पीना, जुआ खेलना, उनके चरित्र में ये बुराइयां शामिल थी। नेक्स्ट है राजा का जीवन। वीर काल में राजा बड़े ठाठ बाट से रहते थे, उनके महल बड़े शानदार होते थे और वे अनेक उपाधियां धारण करते थे। चक्रवर्ती सम्राट बनना उनकी बड़ी इच्छा होती थी और इस उद्देश्य से वे अश्वमेध यज्ञ रचाया करते थे। उन राजाओं में अनेक अवगुण भी थे, उनके दरबार में अनेक नाचने गाने वाली नर्तकियां होती थी और कुछ उसमें बुराइयां भी होती थी। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। कृषि, इस काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि चलाना था। राजा लोग हल भी चलाते थे और उस भूमि को बड़ी उपजाऊ भूमि थी उस समय, भूमि जो थी बड़ी उपजाऊ थी। पशुपालन, पशुपालन लोगों का दूसरा कृषि के बाद मुख्य व्यवसाय था और उसमें पालतू पशुओं में गाय, बैल और घोड़े तथा हाथी थे। व्यापार, व्यापार काफी उन्नत था। व्यापारियों ने अपने संघ बना रखे थे जिनको गिल्ड्स बोला जाता था इन समूहों को, और उन्हें राज्य की ओर से अनेक सुविधाएं भी दी जाती थी व्यापारियों को। अन्य व्यवसाय, इसके अतिरिक्त जैसे कृषि करना और पशुपालना और व्यापार, इसके अतिरिक्त कई लोग अन्य व्यवसाय भी करते थे, जैसे लोहार का काम करना, बढ़ई का, सुनार का, रंगसाजी का, ये कार्य भी अपनाए हुए थे लोगों द्वारा। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। नए देवी देवताओं की पूजा। महाभारत काल में वैदिक कार्यों के देवी देवताओं के साथ कुछ नए देवी देवताओं की भी पूजा की जाने लगी, जैसे पार्वती, दुर्गा, विष्णु, ब्रह्मा, इनकी। अवतारवाद में विश्वास, इस काल में लोग अवतारवाद में विश्वास रखने लगे थे। राम, कृष्ण आदि को विष्णु का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाती थी। अलग अलग जगह उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म, इस काल में लोग कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म में बड़ा विश्वास रखते थे। उनका ये मानना था कि मनुष्य को अच्छे कर्म या बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ता है। यज्ञ करने पर बल दिया जाता था उस समय। महाकाव्य काल में लोग यज्ञों पर बड़ा बल देते थे। यज्ञों की अनेक विधियां आरंभ हो गई थी। राजा लोग यज्ञों के अवसर पर दिल खोल कर दान देते थे। सच तो यह है कि महाभारत में अन्य महाकाव्यों की भांति युद्ध, वन, राजमहल तथा बस्तियों का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है और महाभारत का सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है। इस ग्रंथ ने मूर्तिकारों, नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए विषय वस्तु प्रदान की है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारे 2 क्वेश्चन और रिवाइज किए हैं अच्छे से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए ध्यान से आप रिवाइज कीजिए। अगर ये सारे क्वेश्चन आप साथ साथ रिवाइज करते हैं तो आपकी रिवीजन चल रही है, इसमें आपका अच्छी तरह से आपके लेसन तैयार हो जाएंगे। अपने साथ साथ जिस भी बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए हैं, मैं अभी बार बार कह रही हूँ कि अपने नोट्स बना लें, रिवाइज करते रहें। आपकी सारी रिवीजन साथ साथ हो जाएगी तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।